विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैट्रिक क्लास में इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, तो उसी चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और यह सिर्फ मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए ही अति महत्वपूर्ण नहीं है, यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के पर समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में विज्ञान से संबंधित बहुत सारे टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा की अगर हम लोग बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। एक है हमारा विद्युत और दूसरा है धारा। विद्युत का जो समान अर्थ होता है वो आवेश, आप देख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं चार्ज, और धारा का हम लोग बोल सकते हैं प्रवाह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो। अब इस दोनों को हम लोग समझने की कोशिश करें तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक हम लोग बकेट बना लेते हैं, बाल्टी, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि पानी रख देते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसमें पानी रख देते हैं तो यह पानी क्या है, हमारा स्थिर है, ठीक है ना। हमारा यह पानी कैसा है, स्थिर है। लेकिन जब हम एक नदी को देखते हैं ना, तो इस नदी में देखते हैं कि पानी आगे की तरफ क्या करती रहती है, चलती रहती है। तो हम इस धारा को, यानी ये जो चलती रहती है, इसी को हम लोग धारा कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल धारा। तो यह जल धारा भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जल और एक धारा। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जल था आपका, ठीक है ना, और यहाँ पर भी जल है, दोनों जगह जल है। लेकिन इस जल में यह जल की खासियत है कि यह स्थिर है, और यह जल की खासियत है कि यह प्रवाह कर रहा है, यानी बह रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का कार्य कर रहा है। तो दोनों के जल में अंतर इतना ही है कि यह जल बह रहा है और यह जल जो है हमारा स्थिर है। तो उसी तरह से आप यह समझ सकते हैं कि जल का मतलब होता है कि एक परिमाण है। परिमाण कहने का मतलब समझ सकते हैं कि आप ऐसे समझिए कि कोई ऐसी वस्तु है, कोई चीज़ है, ठीक है ना। और धारा क्या है, उसको हम बहने की, उसकी दर को, फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो जल धारा यानी जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं, यानी धारा है, जल धारा मतलब जल को बहाने वाला है। ठीक उसी तरह से विद्युत धारा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, विद्युत, और क्या है, धारा। तो धारा का मतलब फिर वही बात रह गई, प्रवाह अर्थात बहना। और विद्युत का क्या मतलब होता है, जिस तरह से जल धारा, तो धारा तो आप समझ गए यहाँ पर, और जल है, जल कोई क्या है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जो हमारा क्या है, द्रव अवस्था में है। उसी तरह से हम लोग आवेश को भी देखेंगे, विद्युत को भी देखेंगे कि यह भी कोई परिमाण होगा, कोई वस्तु की तरह, ठीक है ना, कुछ होगी। मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, लेकिन ऐसे समझिए कि जिस तरह से धारा में जल लगा हुआ है, यानी जल कोई पदार्थ है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी धारा लगा हुआ है। तो यहाँ पर विद्युत भी कुछ है, ठीक है ना, जिसकी परिमाण होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड होंगे, अर्थात वैल्यू होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये विद्युत होगा और एक धारा होगा। तो विद्युत का क्या अर्थ होता है, तो विद्युत का समान अर्थ जो होता है वो होता है आवेश। विद्युत का समान अर्थ क्या होता है, आवेश, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं ना। और यह इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रवाह हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह सारा मामला समझ में यह आ गया कि विद्युत धारा तो जो है वो हम लोग ये कहते हैं कि विद्युत अर्थात आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। तो ये आवेश का प्रवाह है, यानी आवेश अगर बहे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो फिर आवेश के बहने से विद्युत धारा जो है इतना कार्य करता है, बल्ब जलता है, टीवी चलता है, आयरन आपका होता है, हीटर चलता है, ट्रेन चलाते हैं आजकल, क्या क्या कर रहे हैं विद्युत धारा की मदद से। तो क्या सवाल ये मन में जागेगा कि यह आवेश के प्रवाह जो विद्युत धारा है, यानी आवेश में ही कुछ ना कुछ ऐसा गुण होगा जो विद्युत धारा को इतनी ताकत देती है, इतनी एनर्जी देती है, और वही एनर्जी विभिन्न रूपों में बदलकर विभिन्न कार्यों को करने का काम करता है। तो हम लोग अगर विद्युत धारा को समझना है तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा आवेश क्या है।
और आवेश को अगर समझ जाएंगे तो फिर हम विद्युत धारा को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो विद्युत धारा से संबंधित जो बातें हैं आपको मैट्रिक क्लास में जो पढ़ना है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इसकी मूलभूत सिद्धांतों से पूछे जाते हैं। तो विद्युत धारा में बहुत सारी बातें आएगी, आपका विद्युत धारा क्या है, फिर इसको किस चीज से नापा जाता है, यानी एमीटर यंत्र से नापा जाता है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, प्रतिरोध आएगा, इसमें विभिन्न प्रकार के अन्य टर्म आएंगे। तो सभी को तो हम एक बार समझ नहीं सकते हैं, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम करके समझेंगे। और इसको समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग को सबसे पहला जो काम करना होगा वो विद्युत धारा को समझना पड़ेगा। तो विद्युत धारा को समझने के क्रम में मैंने देखा कि विद्युत का प्रवाह है, अर्थात ये विद्युत जो शब्द है, अर्थात जो आवेश है, उसके प्रवाह को, उसके बहने को, आवेश बह रहा है तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। तो आवेश ऐसे ही नहीं बह जाएगा, आवेश के बहने के लिए बहुत सारे कार्यों को संपादित करना पड़ेगा। जैसे आप यह जानते हैं कि आप किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, काम करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, कारक चाहिए, यानी उस कार्य को कौन करेगा, और साथ ही साथ उस काम को करने के लिए उस कारक में, उस कारण में क्या होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखने की अगर बात करें, अगर हम लोग इस विद्युत धारा को, ठीक है ना, तो विद्युत धारा को तो अगर हम लोग इसको दो भागों में बांट देते हैं तो एक हमारा आ जाता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक का चार्ज, और एक हमारा धारा आ जाता है। धारा का मतलब तो प्रवाह मैंने बता दिया आपको ना, यानी बहना। धारा का मतलब क्या है, बहना, ठीक है ना, यानी प्रवाह है, इतनी सी बात है। तो ये तो बात आप आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन ये जो मैंने बताया कि ये आवेश है, ठीक है ना, तो आवेश है, आवेश का मतलब होता है, अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो इसके बहना यानी यह बहेगा, आवेश बहेगा तो विद्युत धारा होगी। तो हमको ये आवेश को पढ़ना पड़ेगा, ये आवेश बढ़ेगा तो ये इसकी परिमाण कैसे मापी जाती है, यह वाकई में आवेश है क्या, और ये अगर बहेगा तो इसको कोई ढोने वाला, ठीक है ना, ढोने वाला भी कोई होगा, ठीक है ना, कोई ढोने वाला होगा। अर्थात कहने का मतलब अगर ये है कि अगर हम लोग एक चालक तार ले लेते हैं, ठीक है ना, अब इस चालक तार से अगर हमको आवेश बहाना है तो आप जानते ही हैं, जैसे आप देखते हैं क्या कि आप नदी इस तरह से है, ठीक है, या ऐसे हम सतह एक ले लेते हैं, ठीक है ना, एक सतह प्लेन ले लेते हैं, एक सतह इस तरह से ढाल ले लेते हैं और एक और ढाल ले लेते हैं, और अब क्या करते हैं कि इस पर हम पानी डालते हैं, फिर इस पर पानी डालते हैं, फिर इस पर पानी डालते हैं। तो देखेंगे क्या कि इस पर क्या हो जाएगा, पानी चारों तरफ पसर जाएगा, ठीक है ना, इस पर पानी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ भागेगा, और इस पर और गति तेज से, क्यों, चूंकि ये ज़्यादा ढाल है। तो इसमें क्या है, शब्द हमने क्या बोला, ढाल, अर्थात हमने को इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, स्लोप है, ठीक है ना। ये स्लोप क्या करता है, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ही ज़्यादा गति से पानी नीचे की तरफ गिरेगा, ये आप भी जानते हैं। तो ये क्यों होता है, यहाँ पर कार्य करता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा, जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, गुरुत्वाकर्षण वजह बल की वजह से हमारा यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो ये स्थितिज ऊर्जा जो है वह इसको जितना ज़्यादा ढाल है उसको नीचे की तरफ खींचने की काम करती है। ग्रेविटी जो है ऐसे समझ सकते हैं आप, ये इसको खींचती है, तो जितना ज़्यादा ढाल रहता है उतनी ही ज़्यादा तेजी से क्या होता है, जल बहता है। तो कहने का मतलब अगर आप देख रहे हैं कि एक नदी है और इसमें जल आगे की तरफ बह रहा है तो उस जल को कोई खींचने वाला भी है, ठीक है ना, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्व कह सकते हैं, वो खींचने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेश का प्रवाह है, ठीक है ना, धारा है, तो ये आवेश को भी एक ढोने वाला होगा, खींचने वाला होगा, ढोने वाला बोलिए या खींचने वाला बोलिए, ठीक है ना। एक आवेश, अगर ये हमारा चालक ताल है तो इसमें अगर हमारा ये आवेश है तो ये आवेश से उठकर यहाँ पर चलाया, तो इसका मतलब है कि इस आवेश को आगे की तरफ ढोने वाला है, धकेलने वाला है कोई, या आगे से खींचने वाला है कोई। तो ये एक बात है। तो ये आवेश का परिमाण क्या है, यानी आवेश होता क्या है और इसको ढोने वाला कौन है। तो ये आवेश के परिमाण को या आवेश को हम लोग को समझना पड़ेगा। और ये ढोने वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं विभव,
विभव, इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एक प्रकार का एनर्जी है, ये क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। ये आप एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हम कार्य करते हैं ना, और उस कार्य करने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग विभव कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इसी से संबंधित जुड़ा हुआ शब्द भी आएगा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तब विभवांतर क्या है, विभव क्या है और विद्युत वाहक बल क्या है, यह आगे की क्लासेस में आपको हम क्लियर करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि एक विभव एक कारक होगा, इसी का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है क्या, वोल्टेज होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्टेज होता है, यानी यही सी को आप वोल्ट बोलते हैं। तो वोल्ट जो आप देखते हैं ना कि इतना वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, वो धकेलने वाला है, वो या खींचने वाला है आवेश को, ठीक है ना। तो वही हमारा वोल्टेज है। तो हमारा एक वोल्टेज होगा जो इस आवेश को क्या करेगा, खींचेगा, आगे ढकेलेगा, यानी हमारा एक एनर्जी भी यहाँ, यानी एक काम करने के लिए तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये हमारा एनर्जी भी चाहिए, और साथ ही साथ हमारा एक आवेश होगा। तो अब सवाल है कि आवेश को ढोने वाला होगा, इसको हम लोग डिटेल देखेंगे। अभी हम लोग आवेश की मूल बातों को समझे। अब अगर हम लोग आवेश को पहले पढ़ ले और देख ले कि ये आवेश होता क्या है, तो हम लोग को ये ज़्यादा समझ में आएगा कि विद्युत धारा क्या है और इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, और इससे हम क्वेश्चन को भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि आवेश को समझते हैं। तो आइए अब हम लोग आवेश